तो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा पिछला टॉपिक था वीडियो में। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। इस तरीके से बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। और वो बॉडी पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट करती है। ये आर रेडियस का सर्कल है, सेंटर ओ है। पॉइंट ए से बॉडी स्टार्ट करती है सर्कुलर मोशन और वापस एक साइकिल कंप्लीट कर वन साइकिल कंप्लीट करके वापस ए पॉइंट पर आ जाती है। ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई और इधर वापस आ गई। आपको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो बच्चों इस कंडीशन में समझो, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ रियल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो जो ये लेंथ आएगी पूरी, ये वाली लेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। तो ये एक्चुअली सरकमफेरेंस हो जाएगी पूरी कंप्लीट। बॉडी यहां से स्टार्ट करती है चलना, तो वो सरकमफेरेंस पे चलती हुई वापस यहाँ आ रही है, तो पूरी सरकमफेरेंस जो होगी वो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2πr। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चाहिए होता है। इनिशियल पॉइंट भी यही है और वापस भी बॉडी इधर ही आ गई, फाइनल भी यही है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड में वो बोलता है अगर ये हाफ साइकिल कंप्लीट करती तो क्या होता? ये बॉडी हाफ साइकिल देखो कैसे कंप्लीट करती। इस तरीके से अगर बॉडी ट्रेवल कर रही है तो फिर क्या होता? ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और बी तक जाती है इस बार ऐसे। और ये सेंटर है इसका और ये इसकी रेडियस है। अब ए से बी तक अगर ऐसे जाती तो फिर डिस्टेंस कितनी होती? तो डिस्टेंस के लिए अपन को रियल पाथ देखना पड़ता है। तो रियल पाथ इसका हाफ सरकमफेरेंस है, तो हाफ कर दो सरकमफेरेंस को। पूरी सरकमफेरेंस होती है 2πr, लेकिन ये केवल हाफ है तो बाई 2 कर दो, तो ये πr तो इसका डिस्टेंस आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट चाहिए और फाइनल। ये इनिशियल है, अब की बार ये फाइनल है। तो आपको करना क्या है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इनिशियल से फाइनल की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ये देखो, ये सीधी लाइन ए बी, ये जो ए बी है यही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहां से यहां तक तो आर है रेडियस, ये पूरा क्या हो गया? डायमीटर हो गया। तो ये हो जाएगा r प्लस आर यानी कि 2r। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r। क्लियर है? तो डिस्टेंस के लिए आपको चाहिए होता है रियल पाथ, ये रहा रियल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए। उसको आप बिल्कुल स्केल रख के और सीधी लाइन खींच देना। तो जो सीधी लाइन आपने बनाई है उसकी डिस्टेंस, उसकी लेंथ अगर आप निकाल लेते हो तो दिस लेंथ इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। थर्ड बात करते हैं हम 3/4 साइकिल, 3/4 साइकिल। ठीक है, तो 3/4 साइकिल में क्या होता है कि बॉडी किस तरह, पहले पूरा सर्कल बना रहा हूं मैं। ये देखो पूरा सर्कुलर पाथ पर बॉडी इस तरीके से ट्रेवल करती है, लेकिन इसमें से हमें केवल 3/4 की बात करनी है, यानी कि ये बात करनी है हमें। ये ए से बॉडी स्टार्ट करती है मोशन और इस पाथ पर होते हुए और आ जाती है पॉइंट बी पर। ये भी आर है, ये भी आर है, ये इसकी रेडियस है। अब अगर 3/4 साइकिल कंप्लीट करती है तो फिर डिस्टेंस कितनी होगी? तो डिस्टेंस क्या होगी? यहां से यहां तक की जो भी रियल पाथ है उसकी लेंथ। तो ये सरकमफेरेंस है 2πr, उसका 3/4 पार्ट है। सरकमफेरेंस पूरी 2πr है, उसका 3/4 पार्ट है ये। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2πr।
ये तो इसकी हो जाएगी डिस्टेंस। और अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया था एक इनिशियल पॉइंट होना चाहिए और एक फाइनल। ये रहा इनिशियल और ये रहा फाइनल। अब आपको क्या करना है, स्केल से एक सीधी लाइन बनानी है। ये बना दी मैंने एक स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है ए बी, यही है, इसी की लेंथ आपको फाइंड करनी है और इसी की लेंथ किसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट के। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, अब कैसे निकालेंगे। ये जो आपके पास ट्राइंगल बन रहा है, देख रहे हो आप, तो इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस निकालना है आपको। तो क्या करोगे, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक को बेस मान लोगे, एक को परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा रूट 2r स्क्वायर यानी r रूट 2। ठीक है, r रूट 2 इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 3/4 साइकिल पर। ये क्लियर हो गई बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बन सकते हैं, जो आपको मैंने बता दिया, 1 साइकिल वाला, हाफ साइकिल वाला और 3/4 साइकिल वाला। एक क्वेश्चन है ये। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इससे हमें कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि हमें डिस्टेंस कैसे फाइंड करना होता है और हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना होता है। अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा भी एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, जैसे आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा, यहां पर 0, ऐसे करके आपको कुछ पार्ट्स दिए जाएंगे। यहाँ 0 है, यहाँ 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280 और 320। और यहाँ पर जो आपको दे रखी है लेंथ, ये मीटर में दे रखी है, इन मीटर। ठीक है, अब आपसे बोलेगा वो कि ए से स्टार्ट करता है, कोई भी बॉडी ए से मोशन स्टार्ट करके और बी तक जाती है और फिर बी से वापस सी पर आ जाती है। यहाँ सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपसे ये बोला जाएगा कि बॉडी ने ट्रैवलिंग कैसे की, पहले ये समझो, पहले ए से बी तक गई, फिर बी से सी तक गई, ये इसकी कंप्लीट हो गई, पूरा मोशन इसका सी पर जाके कंप्लीट होता है। अब आपको सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले। डिस्टेंस आपको रियल पाथ देखना पड़ेगा, रियल पाथ पे चलते जाओ। पहले बॉडी ए से कहां तक गई, बी तक, तो ए बी, फिर बी से सी तक आई प्लस बी सी, ये इसका रियल पाथ है। पहले बॉडी ए से बी तक जाएगी, फिर बी से सी तक जाएगी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए से बी तक अगर बॉडी जाती है तो 320 मीटर, प्लस अब बी से सी तक, यहां से कितने पार्ट्स हैं, यहां से यहां तक 1 पार्ट, फिर ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, टोटल कितना ट्रेवल हो रहा है, 3 पार्ट। एक पार्ट है 40 मीटर का, तो 3 कितने के हो गए, 120 मीटर के। तो ये ध्यान रखना, आप चाहो तो पार्ट्स के हिसाब से भी देख सकते हो। ये तो हमें डायरेक्ट ही दिख गया, ए से बी तक तो 320 मीटर हो गया। अब वो बी से सी तक वापस आती है, तो फिर पार्ट्स गिनो, 1 2 3, एक पार्ट 40 मीटर का है, तो 3 पार्ट्स कितने के हो गए, 120 मीटर के, प्लस 120, तो ये 440 मीटर इसका पहला आंसर। सेकंड में आपको अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको केवल इनिशियल पॉइंट चाहिए, ये इनिशियल है, और एक आपको फाइनल पॉइंट चाहिए। बाकी आपको मतलब नहीं है कि बॉडी कहां गई थी, कैसे आई, कुछ नहीं। हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है। ए इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द मोशन एंड सी इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द मोशन। अब ये सीधी लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट। ए सी कितना हो जाएगा, 200 मीटर इज द आंसर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आपने देखा डिस्टेंस हो गया और क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया इस क्वेश्चन में। कैसा लगा, बढ़िया लगा। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन, एक आपको सर्कुलर मोशन का बताया, एक और तरीके का बताता हूं अब आपको। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें यह होता है कि आपसे बोलेगा पहले एक बॉडी टुवर्ड्स ईस्ट
3 किलोमीटर ट्रेवल करती है एंड आफ्टर दिस मोशन टुवर्ड्स नॉर्थ 4 किलोमीटर ट्रेवल करती है, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये आपको फाइंड करना है। ऐसा एक क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्शन के हिसाब से होता है। तो आपको ईस्ट नॉर्थ साउथ ऐसी डायरेक्शन दे दी जाती है और आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है। तो पहले आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले डायरेक्शन को समझना होगा। देखो ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ होती है और ये साउथ होती है। आपके सामने की तरफ जो आप बैठे हो ना, इसके सामने की तरफ क्या होता है नॉर्थ, और बैक में क्या होता है साउथ। आपके राइट हैंड में होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो पहले आप डायरेक्शन बना लो। डायरेक्शन बनाने के बाद ये डायरेक्शन बिल्कुल ध्यान रखना, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। नॉर्थ के राइट में होता है ईस्ट और नॉर्थ के लेफ्ट में होता है वेस्ट। अब आपसे बोल रहा है ईस्ट की तरफ बॉडी 3 किलोमीटर चलती है। यहां से बॉडी स्टार्ट करेगी ए से, तो पहले 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट चलती है, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ, तो बी पे पहुंच जाती है। अब जैसे जैसे बोले, अब नॉर्थ में 4 किलोमीटर, तो ये नॉर्थ ऊपर है, तो अब नॉर्थ में 4 किलोमीटर सी पे पहुंच जाती है 4 किलोमीटर ट्रेवल करके। बन गया डायग्राम। बस डायग्राम बना लो जैसे जैसे बोला, ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो पहले तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ रियल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है 3 किलोमीटर, बी सी कितना है 4 किलोमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर। ये तो हमारा डिस्टेंस का आंसर। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे? तो डिस्प्लेसमेंट होगा ए इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द मोशन and C is the final point of the motion. Draw a straight line from A to C. This is the length of this straight line will be equal to the displacement. Displacement is equal to the AC. अब AC कैसे फाइंड करोगे? ट्राइंगल दिख रहा है, हाइपोटेनस, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एक बेस है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो रूट ऑफ 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा रूट ऑफ 25, यानी कि 5 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। तो देखा आपने डायरेक्शन का एक क्वेश्चन कितना बढ़िया। डायरेक्शन जैसे इसको बनाओ, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आप इसको ट्रेवल कराते जाओ, ऑटोमेटिकली ये आपके पास आता जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यहां पर बनते हैं। तो ये बच्चों आपका एक टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगर बात करें कुछ और टॉपिक्स में आपको यहां बताने वाला हूं। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्पीड, और फिर उसके बाद वेलोसिटी। इन दोनों टॉपिक्स को अब हम लेने वाले हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे हमने 2 टॉपिक लिए थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस अपने क्वेश्चंस में देखा, टॉपिक्स में देखा, ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होता है ये अब हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ स्पीड से, ठीक है। तो स्पीड की 2 डेफिनेशन होती है। एक तो होती है द रेट ऑफ चेंज in position of the body is called speed, ठीक है। एक तो ये होती है द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में जो चेंज हो रहा है किसी भी बॉडी के, उसके चेंज होने की जो रेट है वो रेट इज इक्वल टू द स्पीड। एक और आप दे सकते हो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, किसी भी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, उसी को हम कहते हैं स्पीड। तो स्पीड की 2 डेफिनेशन है, आप कोई सी भी डेफिनेशन का यूज कर सकते हो। ये डेफिनेशन, अच्छा ये तो समझ ही गए, किसी की बॉडी की पोजीशन जो चेंज होती है उसका जो रेट होता है उसे स्पीड कहते हैं। या फिर हम कहें कि यूनिट टाइम में बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसे भी स्पीड कहा जाता है।
तो यहां से स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है, अगर सिंपल फॉर्मूले की बात करें, कभी कहीं यूज करना हो, तो स्पीड एक्चुअली होती है डिस्टेंस जो भी ट्रेवल हो रही है अपॉन टाइम। ये हम जनरल यूज में फटाफट बोलने वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इससे हम इसकी एसआई यूनिट अगर देखते हैं तो इसकी मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन अगर हम इसकी नॉर्मल यूनिट देखें जो हम यूज करते हैं, ठीक है, रेगुलर जो यूनिट हम यूज करते हैं, तो इसकी वैसे होती है किलोमीटर पर आवर। आप अपनी स्पीड जब बताते हो ना, कोई भी पूछता भाई गाड़ी चला रहे हो या मान लो आप साइकिल चला रहे हो, तो उसकी स्पीड जब कोई पूछेगा तो वो आप किलोमीटर पर आवर में बताते हो, पर हमारे फिजिक्स में ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें स्पीड इसमें दे रखी होती है, पर फिजिक्स ये कहता है कि इसको इसमें चेंज करो। किसमें चेंज करो, मीटर पर सेकंड में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वो कहेगा 72 किलोमीटर पर आवर, पर हमें न्यूमेरिकल्स करते समय इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 72 में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आपने 72 में 5/18 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये किलोमीटर पर आवर किस में मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड में। कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड, इजीली। तो आप ये रिलेशन अगर याद रखते हो, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड। आता बहुत इजी वे में है। 1 किलोमीटर को आप 1000 मीटर लिख सकते हो, 1 आवर को आप क्या लिख सकते हो, 3600 सेकेंड। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर, 1 आवर को 3600 सेकेंड, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आ जाता है, पर हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों स्पीड होती है। स्पीड का फॉर्मूला हो गया एक कॉमन फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन हो गई, उसकी यूनिट्स हो गई, और इसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने निकलवा ही रखा है, m0 L1 T-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब स्पीड 4 टाइप्स की होती है बच्चों। एक होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, 4 तरीके की स्पीड की मैं आपको बात बताऊंगा। एवरेज स्पीड कुछ नहीं होती है, वी एवरेज। अच्छा, एक चीज और मैं यहां बता दूं, स्पीड ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम। अब डिस्टेंस भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। टाइम भी कैसी है, स्केलर। तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर। तो ये ध्यान रखना, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाना, क्योंकि ये वी एवरेज क्या है, एवरेज स्पीड, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसके ऊपर आपको कोई भी वेक्टर का साइन नहीं लगाना। हमें ये ध्यान रखना, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्केलर है, और इसके ऊपर अगर ऐसा साइन लग रहा है तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिनकी डायरेक्शन होती है, और स्केलर वो होती है जिनकी डायरेक्शन नहीं होती है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बस जो भी डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल कर रही है उसमें टोटल टाइम जो लग रहा है उसको डिवाइड कर दूं। जैसे वी एवरेज इज इक्वल टू डेल एक्स इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय डेल टी। तो ये डेल टी मतलब टोटल उसने कितना टाइम लिया। जैसे मैं कहता हूं कि कोई बॉडी 500 मीटर की डिस्टेंस 50 सेकेंड में ट्रेवल करती है, तो 500 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड 50 सेकेंड इज द टाइम टेकन टू फिनिश द मोशन। तो 50 से ये गया 100, 10 टाइम्स, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। 10 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो स्पीड एवरेज स्पीड कहलाती है ये, जब हम टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम टेकन का डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, अब कोई भी बॉडी अगर ट्रेवल कर रही है, सपोज करो, तो अब वो मान लो ए से लेके और ऐसे ऐसे करके और बी तक पहुंच जाती है।
ये किसी भी बॉडी का मोशन है। अब मैं कहता हूं बॉडी 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चल रही थी। कोई भी बॉडी की एवरेज स्पीड क्या थी? 40 किलोमीटर पर आवर जब वो ए से बी तक आती थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 40 से ना तो उसने कम की स्पीड ना ज्यादा की, वो एक्चुअली चली कैसे? यहां से यहां तक चली वो मान लो 20 किलोमीटर पर आवर से, यहां से यहां तक चली वो मान लो 50 किलोमीटर, उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। यहां से यहां तक वो चली 70 से, और पता चला यहाँ थोड़ी देर रुक गई बॉडी तो 0 हो गई उसकी स्पीड, 0 भी हो सकती है। फिर आगे 10 से चली, 40 से चली, तो वो इस तरीके से चल रही है। कम ज्यादा उसकी स्पीड हो सकती है, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं रुक भी सकती है वो बॉडी, लेकिन इन सबका एवरेज 40 आएगा, इसीलिए इसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। पर एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी इसी स्पीड से चलेगी, समझ गए? बॉडी तो अपनी स्पीड को कम ज्यादा करती रहेगी, पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम टोटल जो भी डिस्टेंस है उसमें जो भी टोटल टाइम लग रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं। पर एवरेज का मतलब होता है इन सभी स्पीड्स जो बीच बीच में यहां बदले, यहां चेंज हुई, यहां चेंज हुई, इन सब का एवरेज है 40। तो फिर इस स्पीड को क्या बोलेंगे जो यहां से यहां तक थी, फिर इसको क्या बोलेंगे जो यहां से यहां तक थी। तो ये देख रहे हो आप, स्पीड जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग मिल रही हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग स्पीड होती है बॉडी की, और उन सभी इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो एवरेज होता है उसे ही हम एवरेज स्पीड कहते हैं। तो ये एक्चुअली किसी भी फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होती है केवल, फिर ये चेंज हो जाती है फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसमें तो क्या होता है, जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन लेते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन, बड़ा ड्यूरेशन, इसीलिए हम इसमें डेल लगाते हैं। ये जो डेल मैंने लगा रखा है ये बिग चेंज के लिए आता है, ये मैंने आपको याद है एक जगह और भी बताया था, डिफरेंशिएशन में मैंने ये बात बताई थी कि अगर डेल आ रहा है तो इसका मतलब होगा बिग चेंज। अब ये इंस्टेंटेनियस में बड़ा चेंज होगा क्या? नहीं, इसमें तो छोटा सा होगा, फिर उसके बाद स्पीड चेंज हो जाएगी, तो ये तो स्मॉल चेंज है, इसको फिर हम डेल से शो नहीं कर सकते, फिर हम इसको डी लगा के शो करते हैं। क्या लगा देते हैं हम? डी। तो एक तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? डेल एक्स अपॉन डेल टी। अब जब वी एवरेज की जगह वी आ गया, वी क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो फिर इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी। वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब यहां पर आ गया मैथ्स का एक फॉर्मूला आ गया, ये जो हमने शुरुआत में पढ़ लिया था। क्या है ये? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स क्या है? डिस्टेंस, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। तो टाइम टी के रेस्पेक्ट में अगर आप डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन कर दो अकॉर्डिंग द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, देन यू गेट स्पीड ऑफ द बॉडी। कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमें यह फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, एवरेज के लिए हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों समझ में आ गए, एवरेज बड़े ड्यूरेशन के लिए, इंस्टेंटेनियस छोटे छोटे ड्यूरेशंस के लिए। इसके बाद दो स्पीड और भी होती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है और एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि जो बॉडी है वो इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ऐसी स्पीड को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। मतलब पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर, मतलब टाइम ड्यूरेशन भी सेम है और डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रही है वो भी सेम है। तो ऐसी स्पीड को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। मतलब वो एक जैसी स्पीड से चल रही है बॉडी। एक होती है नॉन यूनिफॉर्म, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या होता है? टाइम इंटरवल तो इक्वल रखेंगे, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंसेस अगर ट्रेवल हो रही हैं, मतलब पहले 2 सेकंड में कोई बॉडी, ये पहले 2 सेकंड में कोई बॉडी 2 मीटर चलती है सपोज करो, लेकिन अगले 2 सेकंड में वो 4 मीटर चलती है,
पहले 2 सेकंड में 2 मीटर, अगले 2 सेकंड में 4 मीटर, तो फिर इस स्पीड को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसी स्पीड उस बॉडी की नहीं है, कभी कम है कभी ज्यादा है, और फिर आगे हो सकता है और कुछ हो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म अगर 2 मीटर यहां होता है, यहां भी 2 मीटर ही होता, तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब ये पूरा आपके सामने है, ये पूरी स्पीड है कंप्लीट। आप इसमें जो भी चीज नोट आउट करना चाहो आप कर सकते हो। अब मैं आपको सेकंड बता रहा हूँ, वेलोसिटी, इसी में चेंज करके मैं पूरी वेलोसिटी आपको बता दूंगा। तो वेलोसिटी की भी 2 डेफिनेशन है। द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन की जगह हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है, बस इतना सा चेंज। अगर पोजीशन लिख रहे हो यहाँ पे तो वो किसकी डेफिनेशन बनती है? स्पीड की। अगर यहाँ पोजीशन वेक्टर लिख दिया तो फिर ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? वेलोसिटी की। पहली डेफिनेशन में इतना सा चेंज करना है, इसमें डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख देना है। क्या लिख देना है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी किसकी बन जाएगी? वेलोसिटी की डेफिनेशन। क्लियर है? तो आपने एक चेंज तो यहां किया, वेक्टर लगाया, एक यहां डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला ही ये होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट वही होगी मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल यूनिट जो हम रेगुलर यूज करते हैं वो किलोमीटर पर आवर। इन दोनों में रिलेशन वही रहेगा। और क्वांटिटी की बात की जाए तो ये वेक्टर हो जाएगी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया। वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर होता है, तो वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। एवरेज स्पीड की जगह अगर एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो वो भी आप ऐसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे। जो भी डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने ट्रेवल किया है वो अपॉन टाइम टेकन। यहां पर वेक्टर का साइन आ जाएगा। मैंने बताया था जो भी क्वांटिटी वेक्टर होती है उसके ऊपर ऐसा एक साइन बना दिया जाता है ताकि आप पहचान सको कि ये स्पीड है या वेलोसिटी है। अगर मैं ये नहीं लगा रहा तो ये स्पीड है, और अगर मैंने ये डायरेक्शन का एक साइन, वेक्टर का साइन लगा दिया तो ये वेलोसिटी है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी साइन आएगा और साथ में यहां पर भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आएगा ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का। तो इसमें ये यहां पर वेक्टर, यहां पर वेक्टर, यहां पर वेक्टर लगा देंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की जगह यहां वेलोसिटी आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, होगा वही। अब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस की जगह किसका डिफरेंशिएशन करोगे? डिस्प्लेसमेंट का विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों पूरा वही है, बस आपको डिस्टेंस की जगह यहां पर किसका यूज करना है? डिस्प्लेसमेंट का। तो ये स्पीड क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। इधर पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर बोलते हैं किसी बॉडी की है तो इसका मतलब क्या है कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है। टाइम इंटरवल इक्वल, डिस्प्लेसमेंट इक्वल, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी? इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस तरीके से वेलोसिटी और स्पीड में मेनली डिफरेंस क्या आया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। दोनों में से स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। फॉर्मूले आपने देख ही दिए, यहाँ वेक्टर का साइन आएगा। इंस्टेंटेनियस को हमेशा डिफरेंशिएशन से निकालते हैं और एवरेज को सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के निकाला जाता है। तो ये अगर आप पूरा समझ गए तो स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आप इसमें से जो भी नोट डाउन करना चाहते हो कर लो।